हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे हमारा जो सोलर सिस्टम है जो कि हमने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर है जो कि माइक्रोटेक का हाइब्रिड 950 VA का इन्वर्टर है जो एक नॉर्मल इन्वर्टर है। और इसके साथ हमने यहाँ पे लुमिनस का 100 AH का सोलर बैटरी हमने यूज़ किया है। और इस बैटरी को लेने से पहले मेरे पास एक छोटा बैटरी था जो एक कार बैटरी था, तो वो बैटरी भी हमने इसके साथ पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। तो ये दोनों बैटरी को जो AH मिला के हो गया हमारे पास 135 AH का बैटरी। ये 35 AH का है और ये 100 AH का बैटरी है। और अभी हमारा इन्वर्टर UPS मोड में ऑन है और यहाँ पे हमारा मेंस का इनपुट है जो हमने मेंस को ऑफ करके रखा है। और यहाँ पे हमारा ये DCMC भी है जहाँ से सोलर का वायर आ रहा है। और सोलर के लिए हमने यहाँ पे नॉर्मल AC वायर ही यूज़ किया है। 4 mm का AC वायर जो मेन खंबे में से जो हमारे घर में जो बिजली का तार होता है वही वायर हमने यूज़ किया है। तो हमारे जो सट है टीन का, तो उस सट में से यहाँ तक का जो लेंथ है वो करीब 15 मीटर के करीब है। तो वो सेम वायर हमने यहाँ पे यूज़ किया है AC वायर। और इसमें हमें एम्पियर इतना ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला है। और ये हमारा DCMC भी है। और अभी हम ये वाला जो प्लग है ये हमारा जैसे कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर स्मार्ट एंड प्राइम की तरफ से आने वाला इसका जो आउटपुट टर्मिनल है वो हमने यहाँ पे लगाया है। हालांकि मैं इसका यूज़ इस तरीके से मेन इनपुट के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ये इन्वर्टर का कनेक्शन है जिसको डायरेक्टली मेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसका स्विच को मैंने बंद किया हुआ है। और अभी हमारा यहाँ पे सोलर में से पावर आ रहा है, तो देखते हैं सोलर में से कितना एम्पियर आ रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे लूम सोलर का 190 वाट का पैनल लिया है। तो उसमें से अभी हमारा वेदर कंडीशन तो फ़िलहाल लगभग सही है, जो अच्छी धूप यहाँ पे निकल रही है। तो उसमें से हमें मिल रहा है लगभग 7 एम्पियर हमें यहाँ में करंट यहाँ पे मिल रहा है। और ये MPPT कंट्रोलर कुछ इतना हद तक तो एम्पियर को बूस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा सोलर पैनल में से जो भी वोल्टेज आ रहा है वो जैसे ही लोड पड़ता है तो वो वोल्टेज कम हो जाता है। इस वजह से वो जितना ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पा रहा है। तो जितना सोलर में से आ रहा है उतना ही हमारे बैटरी में आउटपुट यहाँ से हो रहा है। और आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे 6 mm का जो AC वायर है वो यूज़ किया है जो बैटरी तक गया है। और इन दोनों बैटरी को पैरेलली कनेक्ट करने के लिए भी हमने 6 mm का वायर यहाँ पे यूज़ किया है और इसमें सही तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आसमान में पूरी तरीके से धूप निकला हुआ है। आज मौसम भी बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम चलते हैं, हमारा जो सोलर पैनल हमने यहाँ पे सेट किया है 190 वाट का, तो अभी हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से हमारा सोलर पैनल जो 190 वाट का है कुछ इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। और इसके यहाँ पे साथ है हमने एक 50 वाट का सोलर पैनल, तो वो दोनों को मिला के हो जाता है 240 वाट का जो पैनल है हमने सेट कर दिया है। और इसमें हमने MC4 कनेक्टर का यूज़ किया है और इसके साथ ये वाला हमने वायर कवर हमने इसमें लगा दिया है। तो उन दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है और इसको हमने यहाँ से नीचे तक हमारे इन्वर्टर तक लेके गया है। तो यहाँ से इन्वर्टर तक का जो लेंथ है वो करीब 15 मीटर तक होगा। तो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, अगर हो सकता है तो इससे कम होगा। जितना कम लेंथ होगा उतना ही पावर लॉसेस कम होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी यही ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे अच्छी धूप निकलता है। तो और हमारा इन्वर्टर के ऊपर जो शॉट है वो यहाँ पे धूप इतना अच्छा नहीं निकलता है, तो वो किस इस तरह का है। तो ये लोकेशन में हमारा इस प्लेस के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से धूप पड़ता है और पूरी दिन भर यहाँ पे धूप रहता है। और जब क्लाउडी वेदर होता है तब भी हमें 1-2 एम्पियर का करंट यहाँ से मिल जाता है। अभी सोच रहा हूँ कि इसमें और एक 190 वाट का पैनल यहाँ पे ऐड कर दूँ। यहाँ पे स्पेस तो है और मैं 2-3 पैनल इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो देखते हैं, और एक 190 वाट का पैनल ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें 7 एम्पियर इस वेदर में मिल रहा है और
इसके बाद हमें इसका अगर डबल होगा तो 14 या 15 एम्पियर तक हमें करंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे इस सोलर सिस्टम के ज़रिए अभी तक 5 यूनिट बिजली सेव कर लिया है। तो अभी इन फ्यूचर मैं और एक 190 वाट का पैनल इस सिस्टम के साथ ऐड करूँगा। तो अभी इससे हमारा दिन के समय में भी पूरी तरीके से हम हमारे घर का लोड चला पाएंगे। तो फिलहाल तो हमारा दिन भर में जब भी ज़रूरत पड़ता है तब हम यूपीएस को ऑन करते हैं और लोड चलाते हैं। बाकी दिन में यूपीएस को बंद ही रखते हैं, क्योंकि अगर आप हमेशा यूपीएस को ऑन रखेंगे तो वो भी 1-2 एम्पियर वैसे ही कंज्यूम करता रहेगा। अगर आप कोई भी लोड ना भी देंगे तब भी वो 1-2 एम्पियर ये कंज्यूम करेगा। तो इसलिए हम इसको दिन के समय में बंद रखते हैं और पूरी रात जो हमारा टीवी है और लाइट है वो सभी वगैरह चल जाता है आराम से। और फ़ैन को हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि फ़ैन बहुत ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करता है। हमारा जो ओल्ड फ़ैन है, जो जब हम तो इसके जैसा ये वाला फ़ैन है जो 70 वाट का है, जो ये बहुत हाई एम्पियर कंज्यूम करता है। ऐसा अगर 2-3 फ़ैन अगर हम हमारे हर एक रूम में लगा हुआ है, लेकिन ये फ़ैन को हमने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट नहीं किया है, क्योंकि उतना लोड वो उठा नहीं पाएगा। और जब हम BLDC फ़ैन के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, अगर हम BLDC फ़ैन इन फ्यूचर अपग्रेड करेंगे तभी हम फ़ैन के साथ ये हमारे सोलर सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हमारे घर में जितना भी फैंस लगा हुआ है वो सभी मेंस लाइन से ही, ग्रिड लाइन से ही चलता है। और बाकी जितने भी लाइट वगैरह है और टीवी हो गया, मेरा कंप्यूटर हो गया, वो सभी जो इन्वर्टर से ही डायरेक्ट चलता है। तो यही है हमारा सिंपल सा एक सोलर सिस्टम, जो जिसका जैसे कि अभी इसका हम अगर बजट की बात करें तो इसमें हमें लगभग काफ़ी खर्चा पड़ गया है, क्योंकि ये वाला नॉर्मल इन्वर्टर लिया है जिसका प्राइस अप्रॉक्स 5000 है। तो ये माइक्रोटेक का हाइब्रिड 950 VA का इन्वर्टर आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 5000 के अंदर। और ये वाला हमने लुमिनस का जो सोलर बैटरी यहाँ पे परचेस किया है, तो इसकी वारंटी हमें 5 साल का मिल जाता है। और इसका जो प्राइस हमें पड़ा जो कि है 11,500 रुपीज़, और घर तक डिलीवर होते होते हमारा ऑलमोस्ट 12,000 इसमें खर्चा आ गया है। और ये वाला छोटा बैटरी जिसका 32A इसका कार बैटरी है, इसका खर्चा हमें यहाँ पे पड़ा है लगभग 4,500 रुपीज़ का। तो ये वाला हमने परचेस किया था कुछ महीने पहले, और इसमें हमने ये वाला कनेक्ट कर दिया है जिससे हम DC लोड अगर हमें कहीं देना है तो इससे हम ले सकते हैं। अगर हमारा मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो हम यहीं से करते हैं डायरेक्टली DC लोड के ज़रिए। और जो हमने लूम सोलर का 190 वाट का सोलर पैनल जो हमने लिया था, उसका प्राइस हमें पड़ा 8,500 रुपीज़, जो कि हमने ऑफिशियल लूम सोलर की वेबसाइट से हमने ऑर्डर किया था और ब्लू डार्ट के ज़रिए हमारे यहाँ पे डिलीवर हो गया है। तो हमें ये बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ब्लू डार्ट की जो सर्विस है वो घर तक डिलीवर नहीं करता है। हमें खुद गाड़ी भाड़ा करके हमारे घर तक लेके आना पड़ा, जिसमें हमें एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का खर्चा हो गया। तो सोलर पैनल का हमारा खर्चा हो गया 9,000 रुपीज़। तो कुल मिला के यही हमारा टोटल यहाँ पे खर्चा हुआ है। और यहाँ पे हमने एक DC MC भी लगाया है जिसका भी प्राइस ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ है। तो ये DC MC भी एक सर्किट ब्रेकर है, और कभी अगर हमें ज़रूरत सोलर की पावर की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर इसको बंद कर देंगे तो हमारा यहाँ पे सोलर में से पावर यहाँ तक नहीं जाएगा। और ये 32 एम्पियर का है। अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह अगर यहाँ पे कुछ होगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो दैट्स इट गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में।